नाम है धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। ये सभी द्रव्य हैं, 6 द्रव्य, और इनका हर द्रव्य का अपना गुण है। उस गुण और द्रव्य का कभी भेद नहीं होता। द्रव्य है तो गुण भी होगा और गुण है तो द्रव्य भी होगा। और हर द्रव्य का गुण अपना अपना है। तो इसमें आपने पूछा कि पुद्गल क्या है। ये पुद्गल एक द्रव्य है जिसका स्वभाव या गुण मिलना, बिछड़ना, ग्रहण करना, ऐसा उसका स्वभाव है। तो जिसमें भी मिलना बिछड़ना यानी कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन जिसमें भी संभव है, वो गुण किसका है? पुद्गल का। और पुद्गल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना और बिछड़ना। पुद मिलना और गल यानी बिछड़ना। तो मिलना बिछड़ने का स्वभाव जिसका, उसको पुद्गल कहा। और आज जो आप व्यवहार में जिसको साइंस में भी पदार्थ कहते हैं या मैटर कहते हैं, ये वही पुद्गल है। क्योंकि उस मैटर में या उस पदार्थ में भी ये गुण है मिलने बिछड़ने का। कोई भी एक तत्व है, साइंस वाले जानते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं, और हर एलिमेंट के भीतर उसके भेद में एटम्स, जहां तक साइंस जानती है, और उस एटम में भी आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह होते हैं। उनके मिलने बिछड़ने का गुण होने से एलिमेंट भी बदल जाता है। यूरेनियम है, उसका आगे और कई तरह के पदार्थ बन जाते हैं। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल सकता है क्योंकि उसमें मिलने बिछड़ने के का स्वभाव गुण है। इसका अर्थ ये हुआ कि पुद्गल जो है वो एक अकेला परमाणु भी हो सकता है, 2 परमाणुओं का भी हो सकता है, संख्यात, असंख्यात, अनंत परमाणु मिलकर भी पुद्गल कहलाता है। यह हमारा शरीर भी पुद्गल है क्योंकि अनंत परमाणु से मिलकर बना है। विशेष ये है कि उस परमाणु की जिसकी परिभाषा भगवान महावीर ने बताई, उस परमाणु के आगे टुकड़े हो नहीं सकते। वो छोटे से छोटा अंश है जिसके आगे अंश आगे उसके भाग हो नहीं सकते। जबकि जो विज्ञान है, उनके एटम जिसको कहते हैं परमाणु, उसके तो आगे टुकड़े हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उससे भी आगे हैं। कई और भी उनकी खोज में चल रहे हैं। तो हमारे केवलियों ने या अरिहंत भगवान ने, तीर्थंकर परमात्मा ने जो बताया है कि वो परमाणु इनसे भी छोटा है। जिस प्रकार से विज्ञान जानता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी संरचना में परिवर्तन करने से वो एलिमेंट बदल जाता है, इसी प्रकार से परमाणुओं की मिलने बिछड़ने से उसमें भी अलग अलग तरह के पुद्गल बन जाते हैं। और अगर इसको संक्षेप में जाने तो हमारे जो 8 प्रकार की वर्गनाएं मानी जाती हैं, ये वर्गनाएं क्या हैं कि वो विशेष उनकी संरचना है परमाणुओं की, और उनमें से एक औदारिक वर्गना वाले पुद्गल हैं जो हमारे औदारिक शरीर बनाने के काम में आते हैं। इसी प्रकार से और तरह की संरचना वाले पुद्गल ऐसे भी हैं जो वैक्रिय शरीर बनाने में काम आते हैं। इसी प्रकार से वैक्रिय शरीर क्या होता है? इसमें विशेषता है कि वो शरीर विजिबल या इनविजिबल, वो नजर भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, छोटा बड़ा हो सकता है, एक के अनेक भी बन सकते हैं, और कटने पिटने पर और जलने पर भी वो शरीर फिर जुड़ जाता है। और वो जैसे नरक में और देव गति में भी इसी प्रकार का शरीर है। तो वैक्रिय शरीर नरक में जो है, उनको परमाधामी देव मारते हैं, काटते हैं, चूरा चूरा कर देते हैं, फिर वो जुड़कर शरीर बन जाता है। उनकी आयुष जब तक है वो मरते नहीं।
ये विशेषता उस पुद्गलों में है जो वैकृत शरीर बनाने के काम आते। इसी प्रकार से आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मन शरीर, ये भाषा, श्वासोश्वास और मन, ये 8 प्रकार के मुख्य हैं जिनके बनाने में जो पुद्गल काम में आते हैं वो अलग अलग संरचना वाले हैं। और जैसे एलिमेंट्स बदल जाते हैं संरचना बदलने से, ऐसे ये वर्गनाएं भी बदली जा सकती हैं। अर्थात पुद्गल जो है उसमें मूल में तो परमाणु ही है, उनकी जो रचना है, संरचना है, वो बदलने से ये वर्गनाएं भी बदल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे एलिमेंट बदल जाते हैं। तो पुद्गल को अब समझने के लिए क्या है कि ये कोई भी पदार्थ जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, यानी जो हम इंद्रियों से जान सकते हैं, वो सभी पुद्गल ही है। मेरे ख्याल ये आपको समझ में आ गया होगा कि पुद्गल किसे कहते हैं। ये शरीर हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, इसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श, ये भी पुद्गल है। और मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, शब्द है, ये भी इंद्रियों का विषय है। और ये भी आपको बताया गया था कि यदि 5 विषय में से एक भी है तो पांचों ही होंगे, या तो सारे होंगे या सारे नहीं होंगे। तो शब्द है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है। वो बात भिन्न है कि हम उस वर्ण को, गंध को या रस को या स्पर्श को अनुभव नहीं कर पाते, केवल ही जानते हैं। हमारी क्षमता उतनी नहीं है। ठीक है। पुद्गल का ये अर्थ कि कोई भी मूर्त, यानी जिसके अंदर इंद्रियों के विषय हैं, वो सभी पुद्गल है। और आगे दूसरा प्रश्न है, क्या बिना मन के जानना संभव है? मन क्या है? ये हमारे शरीर का भाग है, पुद्गल है। मन भी पुद्गल है। जिस तरह से कान, आंख, नाक, मुंह, जिह्वा और ये शरीर, ये सभी हमारे शरीर के अंग हैं और इनके अपने अपने कार्य हैं। कान जो है वो शब्द को ग्रहण करता है, आंखें वर्ण को ग्रहण करती हैं, कलर को, नासिका गंध को ग्रहण करती है और जीवा रस को ग्रहण करती है। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर का पूरा भाग है वो स्पर्श को ग्रहण करता है कि ठंडा है, गर्म है, हल्का है, भारी है, ऐसा है। और इसी प्रकार से मन जो है ये किस काम आता है कि यदि आत्मा मनन करना चाहे तो इस मन का प्रयोग आवश्यक है। मनन जब कर रहा है जीव तो वो मन कहलाता है। और मन जो है वो उसका एक तरह से, जिस तरह से इंद्रियां हमारे काम आती हैं, इसी प्रकार से मन भी काम में आ रहा है। तो अब जानना कैसे हुआ बिना मन के? एक जानना तो ये है कि जो बिना मन के जीव हैं, एकेंद्रीय से लेकर चौरेंद्रीय तक, और पंचेंद्रियों में असंगी भी हैं जिनके मन नहीं होता, लेकिन जानने का गुण सभी में है। जानने का गुण सभी में है। वो सुख दुख का अनुभव करते हैं। ये जानना तो जीव का मौलिक गुण है। जीव है तो वो ज्ञान है, और ज्ञान है तो जीव है। लेकिन जानने को हम दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। एक वो जानना जो सही है, और एक वो जानना जो सही नहीं है। अब वो कैसे? अभी आपको ये तो ज्ञात हो चुका है कि 6 द्रव्यों में से मैं एक द्रव्य हूं, जीव। और ये शरीर कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। दोनों भिन्न भिन्न हैं। मैं जीव द्रव्य हूं और शरीर पुद्गल द्रव्य है। तो दोनों को जानना ये जीव जान सकता है। अब वो जानने के बाद अगर मैं शरीर को अपने रूप मानता हूं
कि मैं शरीर हूं और जो शरीर में जो कुछ हो रहा है वो मुझ में हो रहा है, तो वो जानना गलत है, मिथ्या है, यानी अज्ञान है। अपने आप को तो जाना नहीं और दूसरे द्रव्य को अपने रूप जानना, ये अज्ञान है। और यदि अपने आप को जान रहा है, स्वयं को स्वयं ही जान रहा है और पराये को पराया जान रहा है, तो वो जानना ज्ञान है। तो आपका जो प्रश्न है, बिना मन के जानना संभव है, जानना तो एक सामान्य हुआ, वो जानना तो सभी में संभव है, लेकिन वो सही जानना यानी ज्ञान जो है वो मन के बिना संभव नहीं है। जितने भी असंगी जीव हैं, चौरिंद्री तक तो सारे असंगी हैं, पंचेंद्री में जो त्रिंचों में कुछ संगी हैं, कुछ असंगी। संगी का अर्थ होता है जिनके मन है, और असंगी जिसका मन नहीं होता। तो बिना मन के जो है वो नहीं जान सकते, ये ज्ञान नहीं हो सकता। जान तो सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान मतलब अपने आप को नहीं जानते। मेरे ख्याल समझ आ गई होगी कि जानना भी दो प्रकार का है, एक उसमें ज्ञान कहलाता है, एक अज्ञान कहलाता है। तो अज्ञान तो हम अनादि काल से उसी में पड़े हुए हैं। एकेंद्रीय बने तब भी अज्ञान में थे, कि अपने आप को जाना ही नहीं और प्राय को अपने रूप जाना। चाहे वनस्पति का जीव ही है, वो शरीर में जो कुछ हो रहा है उसको जान रहा है, सुख दुख का अनुभव करता है, लेकिन ये अपने आप को नहीं जान सकता। इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान तो असंभव है लेकिन अज्ञान तो संभव है। अज्ञान मतलब वो जानने की क्रिया तो हर समय है। हाँ, ये गाथा थी। श्रवण करने से ज्ञान होता है और ज्ञान से विज्ञान होता है। फिर पचखान, ये गाथा एक बार आपको बताई गई थी। तो श्रवण करने का गुण किसमें होगा? जिसके ये श्रोत इंद्री होगी, कान होगा। फिर उससे जानने का जो कार्य है वो मन वाला ही कर सकता है। और फिर उससे बाद विज्ञान है, उसका मनन करके वो अपने और दूसरे को भेद जान लेता है, वो विज्ञान है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, जब मन वचन काया जड़ है, जड़ का अर्थ है ये पुद्गल है, तो कर्म बंध कैसे होता है? मन और आत्मा कैसे काम करती है? देखिए, जो जड़ है वो पुद्गल, आपका कहने का भाव पुद्गल है। पुद्गल का कार्य कोई दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता। मैं आत्मा इस पुद्गल का कार्य नहीं कर सकता, लेकिन मेरे आत्मा के भावों के अनुसार वो शरीर भी मेरे भावों के अनुसार कार्य करता है। यदि मैं मनन करना चाहूं तो मन मेरा सहयोगी बनेगा। आपको शरीर के अंदर कोई परिवर्तन लाना है, भूख लगी है, शरीर अपने आप तो नहीं खाएगा, मानते हैं, लेकिन मेरा भाव यदि है कि मैं खाऊं, भोजन ग्रहण करूं, तो शरीर उसमें सहयोगी होता है। ये काया जो है वो अपने आप हाथ हिलता है और भोजन को लेकर मुंह में डालता है। ये काया जो है वो कार्य कर रही है। और उसके बाद वो पुद्गल जो अंदर जाता है शरीर के, पुद्गल पुद्गल से मिलकर जो भी क्रिया कर रहा है और पाचन भी हो रहा है, तो वो शरीर यानी कि जड़ ही कर रहा है। अर्थात ये जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें जो भी क्रिया हो रही है वो पुद्गल ही कर रहा है, लेकिन उसके करने से पहले मेरे भाव उसके साथ जुड़ जाते हैं, तभी ये संभव है। यदि मेरा भाव है कि मैंने भोजन नहीं करना, तो कोई भी वो शरीर का अंग काम नहीं करेगा। तो अब आप समझिए कि मन और आत्मा कैसे उनका सामंजस्य बैठता है। यदि आत्मा के भाव हैं तो उसके अनुसार मन करता है, और ये हमारी भ्रांति है कि मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। मन तो आपके भावों के अनुसार काम करता है। आपके जो भाव है उसको आप मन समझ लेते हैं, वास्तव में आत्मा के ही भाव हैं, और उसको क्रियान्वित करने के लिए मन का प्रयोग होता है। तो मन वचन काया जड़ है। और कर्मबंध कैसे होता है? कि वो जो कार्य होता है वो करते तो
पुद्गल ही है। पौद्गलिक कर्म भी पुद्गल है, लेकिन उसके पीछे मेरे भाव जो हैं वो आत्मा के, जीव के हैं। वो भाव कर्म कहलाते हैं, और जो कर्म बन जाते हैं वो द्रव्य कर्म कहलाते हैं, यानी पौद्गलिक हैं। और जो भाव तो जीव ही करता है, वो आत्मा के भाव है। ठीक है। किसी ने हाथ रेस किया था, कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, कोई किसी को इसमें कुछ शंका है? ठीक है। अगला प्रश्न है, भाव कौन करता है? भाव आत्मा ही करता, भी बताया हमने कि भाव आत्मा ही करता है, लेकिन यदि किसी पुद्गल के कारण करता है, निमित्त कोई पुद्गल है, तो उस आत्मा के भाव को भी पौद्गलिक भाव कह देते हैं। और यदि बिना कारण है, बिना किसी निमित्त के है, वो भाव मेरा आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव। स्वभाव जो है वो अकारण होता है, वो मेरा गुण है। और जो पौद्गलिक भाव है वो मेरे किसी कारण से हो रहा है, किसी पुद्गल के कारण हो रहा है। पुद्गल में सबसे नजदीक जो है वो मेरा शरीर है। और शरीर में यदि भाव मेरा जाता है और शरीर को कोई सुख या दुख देता है, तो उसके प्रति राग या द्वेष के भाव आते हैं। ये जो भाव करने वाला तो मैं ही हूं, अर्थात आत्मा ही है, लेकिन पुद्गल के कारण हो रहे, इसलिए इसको पौद्गलिक भाव कहा। और आत्मिक भाव जो है वो अकारण होता है, उसमें कोई भी निमित्त नहीं होता, वो उसका स्वभाव है। और पौद्गलिक भाव जो है वो मेरा विभाव है, स्वभाव और विभाव। तो अब प्रश्न के साथ आगे लिखा हुआ है कि हम इन दोनों को अलग अलग भी समझ लें। जानने में जो आ रहा है, जो मुझे जानने में आ रहा है, शरीर और इससे जुड़े सभी, फिर उस पर विश्वास कैसे ना करूं। अब देखिए, जो वास्तविकता है, जान तो रहे हैं शरीर है और उसमें जो भी क्रिया हो रही उसको भी जान रहे हैं, लेकिन ये जानना कि वो शरीर मैं नहीं हूं। जो भी जानने में आ रहा है वो जानने वाला तो मैं ही हूं, शरीर का प्रयोग कर रहा हूं उसमें। तो शरीर से जुड़े हुए सभी पदार्थ जो भी हैं, पूरा संसार है, वो तो आप विश्वास करते ही हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूं, मेरे से भिन्न द्रव्य है। बस इतना है कि जो अलग अलग हैं, यही जानना ज्ञान है कि दोनों में भेद है, जिसको कहते हैं भेद विज्ञान। भेद विज्ञान के बिना हमारी मोक्ष की यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। तो जो भी जान रहे हैं उसमें ये जानना कि जो पराया है या पर है, तो उसको पर रूप में जाने, और जो स्व है वो उसको स्व रूप में जाने, ये जानना ज्ञान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब आपकी वाणी सुन के पर को पर देखता हूं तो साइलेंस में चला जाता हूं, तब जो जिसे अनुभव करता हूं वो क्या है? और ठीक है कि अभी उपयोग, हमारा उपयोग की बात भी समझ लें। पूछना है ना, हमारी तो 5 इंद्रियां हैं। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? कोई कुछ कहना चाहता है, कोई शंका है, प्लीज आप बोलिए। नहीं, ऐसी इंद्रियां हमारी 5, और एक आपको बताया गया था कि इंद्रियां हमारे शरीर का अंग हैं, और उसके भी भेद बताए थे कि द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रियां। द्रव्य इंद्रियां तो वो हैं जो शरीर का पार्ट है, जैसे कान है, उसका जो, उसके भी आगे 2 भाग बताए थे कि एक जो आकार हमें अनुभव में आता है वो है निवृत्ति, और जो अंदर का जो कार्य करने का उसकी क्षमता है या उसका जो कार्य है वो उपकरण है। उपकरण मीन्स इंस्ट्रूमेंट, जो उसका अंदर अपरेटस जो काम आ रहा है वो है उपकरण। और निवृत्ति जो उसका बाहर की आकृति है, शेप है, वो द्रव्य इंद्रिय का भाग है। और भाव इंद्रियों में 2 बताई थी,
एक है लब्धि, एक है उपयोग। लब्धि का अर्थ होता है कि जो हमें प्राप्त होता है वो मेरे पूर्व के कर्मों के अनुसार है। जो जो मैं कर्म को जितना क्षय या उपशम करता या क्षयोपशम करता हूं, क्षय का अर्थ होता है उसको पूरी तरह से समाप्त कर देना, उपशम का मतलब है अर्थ है कि वो दबा दिया जाता है, और क्षयोपशम का मतलब है कुछ कर्मों को क्षय कर दिया और कुछ को उपशम कर दिया। उपशम का अर्थ और स्पष्ट करने के लिए मान लो कि कोई दुकान पे ग्राहक आया हुआ है और उस समय आपके पास समय ऐसा है कि हम प्रवचन सुनने जाएं। उस समय आपने जो वो कार्य था उसको हटाकर कि मैं बाद में आकर आपको कोई भी वस्तु देना है तो बाद में दूंगा, पहले मैं प्रवचन सुनने जा रहा हूं, तो आपने उस लोभ का जो कर्म था, लोभ होना था ना उसका भी, मेरे को कुछ धनोपार्जन होगा, उस लोभ का उपशम कर दिया और उस समय आप प्रवचन सुनने चले गए। उपशम किया और प्रवचन के बाद पुनः अगर वहां जाते हैं तो फिर वो ग्राहक आता है तो आप उसको उसका कार्य कर देते हैं, तो इसको कहते हैं उपशम। कई बार जो उपशम होने के बाद वो क्षय भी हो जाता है। कैसे? अब इसका भी उदाहरण समझ लें कि मान लो सेठ जी के बेटी का फोन आया कि पिताजी आप जल्दी आ जाओ, ससुराल से आया है कि हमारे घर में कुछ क्लेश हो गया है, क्लह हो गया है। तो वो कहता है मैं आ रहा हूं। अब वो गाड़ी में बैठकर उस शहर या गांव में पहुंचता है और उसके घर के बीच में देखा कि स्थानक है, तो सोचा कि महाराज के दर्शन कर लूं। महाराज के दर्शन किए, उन्होंने कहा कि भाई आज क्रोध नहीं करना। क्या महाराज? ठीक है। उसके बाद जब निकला सोचा तो मैं तो वहां लड़ने के लिए जा रहा था और महाराज ने कह दिया कि क्रोध नहीं करना, तो वहां जाने का फायदा ही क्या हुआ? नहीं जाता। अब वहां से वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ते, और जब घर पहुंचते हैं तो भी मैं आज नहीं तो कल चला जाऊंगा। वो उपशम हुआ, वो जो क्रोध का आना था वो उपशम हो गया। और उनके कुछ देर के बाद बेटी का फोन आ गया कि पिताजी आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हमारा जो क्लेश था वो शांत हो गया है। अब उपशम के साथ वो क्षीण भी हो गया ना। इस तरह से क्षयोपशम और उपशम जो है वो क्षय भी हो सकता है। ये क्षयोपशम से जो कर्मों का तारतम्य, जो उसकी इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाती है। और जितने कर्म हल्के होंगे उतनी ही आत्मा को इस प्रकार की लब्धियां प्राप्त होती हैं जिनके कारण ये इंद्रियां मिलती हैं। जिसके जितने ज्यादा क्षयोपशम होगा उसको उतनी अधिक इंद्रियां मिलेंगी। एक इंद्रियों में इतना क्षयोपशम नहीं है, उनको एक इंद्रिय मिली, पचेंद्रिय का 5 इंद्रियां मिल गई। फिर उनमें भी अलग अलग क्षमता वाली, किसी की इंद्रिय बहुत अधिक विकसित है, किसी की कम है, तो सारा जो है ये क्षयोपशम के कारण उसको वो लब्धि प्राप्त होती है। और लब्धि के बाद जब वो आपके इंद्रियां आ गई, उसका उपयोग कौन करता है? ये अभी द्रव्य इंद्रियां बताई थी, ये द्रव्य इंद्रियां तो प्राप्त होंगी किसके कारण? मेरी लब्धि के अनुसार। अब उस लब्धि से जो इंद्रियां मिली हैं उसका उपयोग कौन करता है? वो आत्मा। जैसे भी बताया था कि भी मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, तो आपके पास कान की लब्धि है, और यदि उपयोग आप उस पर लगाते तो मेरी आवाज को, मेरी जो शब्द हैं उनको सुन पा रहे हैं। और यदि मैं उपयोग वहां ना लगाऊं तो फिर सुनाई नहीं देगा। तो ये उपयोग का ये अर्थ है कि वो जो इंद्रिय है उस पर मैं उपयोग लेकर जाता हूं तो वो कार्य होता है। प्रश्न यही था। हाँ, तो अब ये प्रश्न यही था ना। वाणी सुनकर नहीं, मेरे ख्याल और था कोई। चलो
हाँ, वाणी सुनकर पर को पर देखता हूं तो मैं साइलेंस में चला जाता हूं। अब पर को जब पर देखा तो स्व को स्व देखेगा। मेरा उपयोग जो पहले पर था, अब वो मुझका अपने पर आ गया, समझ गए ना, स्व पर आ गया। तो स्व को जानना, स्व को देखना और स्व में ही रमन करना, इससे आपको आत्मा का जो विशेष गुण है शांति यानी अनंत सुख, ये आत्मा का गुण है। चार इसके विशेष गुण है आत्मा के, जीव के: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। वो सुख जो मेरा आत्मा का है, उस सुख को यदि मैं पर में देखता हूं तो मेरा सुख प्रकट नहीं होता। यदि मैं पर को देखना बंद कर देता हूं, वहां सुख को अनुभव ना करूं, तो आत्मा का अनंत सुख का अनुभव होता है, जिसे आपने नाम दे दिया शांति। वो सुख मेरा गुण है। और उस सुख का अनुभव कभी हो सकता है जब आप बाहर के शारीरिक या इंद्रिय सुख को अपने से विलग कर दें, विरत कर दें, तो आपको आत्मा का जो वास्तविक अनंत सुख है वो अनुभव में आता है। और कुछ क्षण के लिए भी आ जाए तो वो मोक्ष का सुख है। मोक्ष है क्या? आत्मा में ही रमन करना, ये मोक्ष है। जिस क्षण आप आत्मा में हैं वो क्षण मोक्ष का है, और उसको आपने शांति कह दिया। और एक शांति और भी कही जा सकती है कि बहुत ज्यादा आपस में क्लेश हो रहा है, तो कुछ समय के लिए आप अलग बैठ जाते हैं, तो उन व्यक्तियों से आप अलग होकर कुछ देर के लिए, कि ये जो क्लेश हो रहा था या बोलचाल हो रही थी उससे हटकर वैसे कुछ शांति की अनुभव होता है कि जहां पर क्लेश कम हुआ तो शांति ऑटोमेटिक आ गई। और जो आपने लिखा है कि इसमें आई सी लाइट्स एंड फील समथिंग, इज दैट ऑल्सो मैटर? अब लाइट क्या है? ये पुद्गल है। और फील करना विचार है, विचार भी पुद्गल है, और लाइट जो वो भी पुद्गल है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो पूछा इज दैट ऑल्सो मैटर, वो मैटर यानी पुद्गल ही है। हमें इनसे भी अलग होना है। लाइट भी पौद्गलिक है और विचार भी पौद्गलिक है, क्योंकि विचार तो किसी कारण से आते हैं। तो निर्विचार होना और कुछ भी बाहर का दृष्टिगोचर ना हो, वो स्थिति अनंत सुख वाली, जिसको हम अपने आत्म ध्यान कहते हैं। आचार्य भगवान इसी बात पर आत्म ध्यान शिविरों का जो कृपा करते हैं, वो उसके अंदर यही अनुभव करने के लिए ये अवसर मिलता है कि आत्मा अपने अनंत सुख को कैसे अनुभव करता है। ठीक है? क्या मन सम्यक दर्शन के लिए जरूरी है? जैसा सुना है कि संगी जीव को तिरंज को ही सम्यक दर्शन होता है, तो मन इतना जरूरी है सम्यक दर्शन के लिए? अभी मैंने बताया था कि बिना मन के ज्ञान नहीं हो सकता। जानना हो सकता है, लेकिन ज्ञान जब तक नहीं होता तो ज्ञानी को ही सम्यक ज्ञान को ही सम्यक दर्शन कहा है। जो अज्ञान है वो मिथ्या है। और वो ज्ञान क्या है? ये जब तक मन से मनन करेगा तभी उसको मालूम पड़ेगा कि मैं कौन हूं और मैं दूसरे द्रव्य से भिन्न कैसे हूं। ये जानकारी होना, यही ज्ञान है, और वही सम्यक दर्शन में ले जाता है। अब यहां पूछा कि त्रेंच को ही सम्यक दर्शन, जीव को त्रेंच को ही सम्यक दर्शन है। त्रेंच को वैसे ये आपने जाना है या जानते भी होंगे कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही होती है। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं कि सम्यक दर्शन त्रेंच में भी होता है। जैसे चंड कौशिक नाग को सम्यक दर्शन हो गया, उसका कारण था कि पूर्व जन्म में उसको था, और जाति स्मरण ज्ञान से उसको पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, जिससे वो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो पूर्व भाव में जो पुरुषार्थ किया जाता है, अगर वो अधूरा रह जाए तो अगले भाव में, चाहे वो त्रेंच है या नरक है, वहां पर वो मिल सकता है। लेकिन पुरुषार्थ केवल मनुष्य भाव में ही संभव है।
आयुष बंद, इसके लिए समय है ना? हाँ जी, अभी है 30 मिनट है, 30 मिनट। जाति, गति, स्थिति, शरीर, अनुभाग, ये प्रदेश 6 बातों का निर्धारण होता है आयुष बंद के समय। बीच में थोड़ा ब्रेक। हाँ जी, ठीक है। 2 मिनट के लिए अभी गुरुदेव दोबारा आएंगे, कुछ आवश्यक क्रिया के लिए अभी गुरुदेव गए हैं। जब तक गुरुदेव आते हैं, आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारी हफ्ते में 3 दिन ये सेशन चल रहे हैं। वेडनेसडे को सुबह 7:15 बजे, 7:15 नहीं, इनफैक्ट 7:10 से 7:10 से 8 बजे तक 50 मिनट का। फिर बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को भी सुबह 7:10 से 8 बजे तक, और शनिवार जैसे आज सैटरडे को शाम को 7 से 8, लगभग 7:50 या 8। तो ये 3 दिन हफ्ते में सेशन चल रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं जितने लोग आप और भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो हमारे पास अभी कैपेसिटी है, लगभग 70 लोग हैं, 30 लोग और जुड़ सकते हैं। गुरुदेव आ गए हैं, मैं गुरुदेव के साथ आपको कनेक्ट करूंगा। ये बात भी हमारी पहले चर्चा हुई थी। आयुष बंद जो है वो जीवन में एक बार होता है और मरने से पहले आयुष बंद अवश्य होता है, और उसमें 6 बातें निर्धारित होती हैं। जाति कौन सी, यानी जाति, नाम, कर्म, निद्रित, आयुष, ये जो है नाम कर्म के अनुसार वो जाति मिलती है। नाम कर्म क्या है? जैसे मैंने कर्म बंद किए हैं। और गति भी नाम कर्म के अनुसार, वो जो जो भी कर्म उस समय है, और आपको मालूम है कि 4 गतियों में जाने के 4 कारण ये भी बताए थे, उसके अनुसार से गति निर्धारित हो जाती है। और स्थिति, कितनी आयु होगी उसकी, वो भी निर्धारित हो जाती है। शरीर, अब शरीर जो है वो किस प्रकार का होगा, औदारिक शरीर होगा, वैकरी होगा, और उस शरीर के अंदर उसकी हड्डियों का जो संरचना है वो किस प्रकार की होगी, मजबूत होगी या शिथिल होगी, रंग गोरा होगा, काला होगा, आवाज मधुर होगी या कर्कश होगी। ये शरीर के साथ जितने भी ये उसके विशेषताएं हैं वो सारी इसी के अंतर्गत मिलती हैं। और फिर जो इंद्रियां हैं उनकी क्षमता कम होगी या ज्यादा होगी, ये इस नामकर्म, शरीर नामकर्म के अनुसार मिलती है। इसी प्रकार से अनुभाग, जो हमने कर्म बंद किए हैं, उसका फल तीव्र होगा या मंद होगा, अर्थात उसकी इंटेंसिटी अधिक होगी या कम होगी, ये भी निर्धारित हो जाता है। और प्रदेश का अर्थ होता है कि ये किसी भी क्षेत्र का वॉल्यूम, घनफल निकालना हो तो उसके लिए एक छोटा कोई यूनिट, इकाई होती है, जैसे क्यूबिक मिलीमीटर, ये क्यूबिक सेंटीमीटर, और भी छोटे उसके इकाई हो सकती है, यानी यूनिट और छोटे हो सकते हैं। तो जो सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल, उसको हम प्रदेश कहते हैं। और आपको पता है कि पुद्गल के कितने टुकड़े हो जाए कि छोटे से छोटा टुकड़ा जिसके आगे और टुकड़े ना हो सके, उसको हम परमाणु कहते हैं। तो इन दोनों को समझ सकते हैं कि परमाणु जितनी जगह घेरता है, जितने स्थान पर परमाणु आता है, वो एक यूनिट है। एक यूनिट को नाम दिया हमने प्रदेश। प्रदेश का अर्थ है उस द्रव्य का छोटे से छोटा भाग जो कम से कम स्थान घेरता है, वो प्रदेश कहलाता है। तो कर्म के भी प्रदेश, जो कर्म है वो भी द्रव्य है, द्रव्य के भी उसके प्रदेश होंगे।
तो वो कितने कर्मों के ढेर मेरे साथ जाएंगे ये भी निर्धारित हो जाता है। तो ये बातें हमने रिपीट की हैं, लेकिन इसका बीच में जो शरीर की बात आई थी, अब शरीर के मिलने पर इंद्रियां भी मिलती हैं। वो किसके कारण मिलती हैं? तो उसके लिए एक शब्द आता है पर्याप्ति। पर्याप्ति का अर्थ क्या है? प्राप्त और पर्याप्त में अंतर है। पर्याप्त को आप अंग्रेजी में सफिशिएंट या एफिशिएंट ऐसा कह सकते हैं कि जो काफी है, पूर्ण है, जैसे उसको पर्याप्ति बोलते हैं। और ये पर्याप्ति का अर्थ यहां क्या लेना है कि जो हमारे लब्धि के अनुसार, अभी आपने भाव इंद्रियों में लब्धि शब्द का अर्थ जाना, वो लब्धि के अनुसार मुझे पर्याप्ति भी मिलती है। पर्याप्ति क्या है कि शरीर मेरा जो है वो मृत्यु से पहले जो जिस प्रकार का आयुष बंद हुआ है, तो मृत्यु के समय ये शरीर तो यही रह जाता है। आत्मा जो है उसके साथ सूक्ष्म शरीर तेजस और कार्बन उसके साथ जाते हैं, और जहां उसके ये 6 बातें निर्धारित हुई हैं उस स्थान पर वो स्वतः पहुंच जाता है। उसके लिए कोई ऐसी सुपरनेचुरल या कोई सर्वशक्तिमान ऐसा परमात्मा हमारे जैन दर्शन के अनुसार नहीं है। वो परमात्मा मेरे साथ ही है, वो मेरा कार्बन शरीर है। उसके अनुसार वो मुझे वो स्थान उपलब्ध होता है, और वहां जाकर शरीर बनाने से पहले उसको आहार चाहिए। आहार यानी कि उसका जो शरीर बनने से पहले का भाग है। और जैसे मैं मनुष्य हूं और मैं पूर्व जन्म में जिस जन्म में भी था वहां का शरीर छोड़कर यहां मां के गर्भ में आया, और वहां आकर सबसे पहले मुझे वो आहार उपलब्ध हुआ। यानी वो स्थान जहां पर ये जीव आकर आहार ग्रहण करता है उसको हम आगमिक भाषा में योनि कहते हैं। जैसे कोई बीज है वो मिट्टी में उग जाता है तो मिट्टी उसकी योनि हुई, और मक्खी मच्छर आदि होते हैं वो हवा में ही पैदा हो जाते हैं, तो वो हवा में ही उसका ये योनि हो गई। तो इस प्रकार से वो जो स्थान है जहां पर मैंने आके जन्म लिया, वो स्थान को हमने योनि कहा। और उसमें एक विशेष तरह का आहार मिला जो माता पिता के संयोग से बना, रज और वीर्य से मिलकर, जिसको हम आर्तव कहते हैं। उसके आहार को, उस पुद्गल को आकर मैंने ग्रहण किया। अब ग्रहण गुण किसका है? ये तो आत्मा का है नहीं, लेकिन आत्मा के साथ उस समय कार्बन शरीर, तेजस शरीर है, उसके संयोग से वो आहार ग्रहण होता है। और आहार जो पहला ग्रहण आहार होता है इसको हम ओज आहार कहते हैं, ओज आहार। और जो मेडिकल साइंस है वो उसको डीएनए नाम से जानती है, डीएनए। वो आहार जो सबसे पहले ग्रहण किया है वो इस आयु के अंत तक इसमें साथ रहता है, उसको डीएनए बोला या ओज आहार है। अब उसके प्राप्त होने के बाद उसका शरीर बनने के लिए एक छोटी सी नली बन जाती है जिसको हम कैपिलरी ट्यूब, बहुत सूक्ष्म की, और वो मां के शरीर के साथ जुड़ जाती है। और माता जो भी आहार ग्रहण करती है उसका जो रस बनता है वो रस उस ट्यूब के रास्ते, उस कैपिलरी ट्यूब के रास्ते वो उसके जीव के आत्मा के इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो शरीर बन जाता है। यानी कि शरीर का, और ये आहार ग्रहण करने की जो क्षमता है, उसको ग्रहण करने का जो गुण है या जो ग्रहण करने की शक्ति विशेष है उसको पर्याप्ति कहा। तो आहार पर्याप्ति, उसके बिना आहार ग्रहण नहीं कर सकती। अब कोई अजीब है, जड़ है, उसके ऊपर आपने मान लो थाली कटोरी उसके ऊपर आहार रख दिया,
वो तो ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें ग्रहण, ये जो ग्रहण करने का, आहार को ग्रहण करने का जो भाव आएगा वो उसमें नहीं आएगा। आहार तो उसके पात्र में तो पड़ा है, यहां पर जो आहार ग्रहण करने की क्षमता यदि होगी तो वो उस आहार को ग्रहण करके शरीर रूप में बदल देता है। अब वो आहार पर्याप्ति पूरी हो जाती है पहले ही समय, एक समय में आहार पर्याप्ति, इसका अर्थ ये होगा कि वो जीव मां के गर्भ में आते ही पहले समय ही आहार ग्रहण कर लेता है और उसके पुद्गल और जुड़ जाते हैं मां के गर्भ से, जो शरीर से उसका रस मिलता है, तो वो पुद्गल बड़े होकर शरीर का रूप लेते हैं, लेकिन शरीर बनाने की भी पर्याप्ति है। वो जब तक वो योग्यता नहीं आती तो शरीर भी नहीं बन सकता। वो योग्यता आते ही वो शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से इंद्रियां बनाने की क्षमता या इंद्रिय बनाने की योग्यता या पर्याप्ति मिलती है तो वो शरीर के अंदर इंद्रियों का की रचना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से मन के मनन करने की शक्ति, वो भी पर्याप्ति होगी तो मन मनन कर सकता है, तो वो उसकी शक्ति भी मन पर्याप्ति कहलाती है। मन से पहले श्वास इंद्रियों के साथ श्वासोश्वास की पर्याप्ति है कि श्वास लेने की क्षमता आ जाती है, फिर भाषा पर्याप्ति, फिर मन पर्याप्ति। ये पर्याप्तियां जन्म लेते ही अपना कार्य यानी पर्याप्ति प्राप्त करने की क्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन हर पर्याप्ति को समय अलग अलग लगता है। आहार पर्याप्ति तो पहले समय में हो जाती है, उसके दूसरे क्रम पर शरीर पर्याप्ति, क्योंकि शरीर बनाना कुछ थोड़ा और जटिल है आहार लेने की बजाय, तो शरीर का जो पर्याप्ति है वो उसके बाद क्रम आएगा और उसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति, फिर श्वासोश्वास, फिर भाषा, फिर मन, इस क्रम से 6 पर्याप्तियां शुरुआत तो एक समय होती है, लेकिन उनकी पर्याप्ति को पूर्ण होने में अलग अलग समय लगता है, लेकिन सभी पर्याप्तियां अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है। अंतर मुहूर्त क्या है? मुहूर्त होता है 48 मिनट का, तो 48 मिनट यानी एक समय पहला छोड़ दें और अंतिम समय छोड़ दें, बीच का जितना समय है वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। यानी 2 समय से लेकर और 48 मिनट से एक समय कम जितनी भी वो समय है वो अंतर मुहूर्त है। और ये पर्याप्तियां अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती, तो अंतर मुहूर्त 2 समय का भी हो सकता है, अंतर मुहूर्त 3 समय का भी हो सकता है, अंतर मुहूर्त 24 मिनट का भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, मतलब अंतर मुहूर्त का मतलब है। लेकिन ये पर्याप्तियां बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा भी वर्णन आता है कि जितनी पर्याप्तियां जिस जीव को मिलनी है उनको पूर्ण होने में जो समय लगता है वो बहुत ही अल्प होता है। और पर्याप्तियां सभी जीवों को 6 नहीं मिलती, ये 6 पर्याप्तियों का वर्णन आया है, उनमें जो एकेंद्रीय जीव है उनके भाषा और मन नहीं होता, अर्थात भाषा पर्याप्ति उनको प्राप्ति नहीं होती और मन पर्याप्ति भी नहीं मिलती, बाकी 4 पर्याप्तियां उनको मिल जाती है। ठीक है, तो उस 4 पर्याप्तियों के पूर्ण होने में बहुत ही कम समय लगता है, और जिसको पर्याप्तियां मिलनी होती हैं उसकी 4 पूरी हो जाती है, जिसको नहीं मिलनी और वो अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाती है। और अपर्याप्त का मतलब कि 4 जो पर्याप्तियां हैं वो पूर्ण जब तक नहीं होती वो अपर्याप्त कहलाता है, और जिसकी 6 पर्याप्तियां मिलनी है, जिसकी लब्धि 6 पर्याप्तियों प्राप्त करने की है, और जब तक वो 6 पूरी नहीं होती तब तक वो अपर्याप्त कहलाता है। और एक बात और भी है कि जो छोटे से छोटा जीव, छोटी से छोटी आयु से निगोद का जीव इतनी अल्प आयु होती है कि हमारे एक श्वासोश्वास लेने के समय में, श्वासोश्वास लेने में जितना समय लगता है उतनी देर में 17-18 बार जन्म मरण कर लेता है। तो इसका अर्थ यह है कि उसकी पर्याप्ति बहुत कम समय में पूरी हो जाती है, तो पर्याप्ति पूर्ण होने में अधिक समय नहीं लगता। अंतर मुहूर्त का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 48 मिनट से एक समय कम ही है,
कुछ समय भी हो सकता है, 2 से लेकर कुछ भी हो सकता है। और ये शरीर पर्याप्ति, पहले आहार पर्याप्ति है, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रियां पर्याप्ति, फिर श्वासोश्वास, भाषा और मन, 6 पर्याप्तियां अधिक ये मिलती हैं, जो पचेंद्री संगी पचेंद्री है। और एकेंद्रीय जीव के केवल 4 पर्याप्तियां होती हैं। कौन कौन सी हैं? आहार, शरीर, इंद्रियां और श्वासोश्वास। और बेंद्री जो है उसमें बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और असंगी पचेंद्री के साथ भाषा भी आ जाती है। भाषा कैसे? जिसका मुंह है वो आवाज तो निकाले कोई, तो भाषा पर्याप्ति आने से 4 की जगह 5 हो गई। और जो संगी पचेंद्री है उनकी पर्याप्तियां 6 हो जाती है कि उनको मन भी मिल जाता है। तो मैं समझता हूं कि पर्याप्ति का अर्थ आप समझ गए होंगे। और पर्याप्ति मुझे नाम कर्म के अनुसार मिलती है, और उन पर्याप्तियों के अनुसार ये शरीर आदि बनता है। अब जिसकी पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, किसी की कम है, किसी की अधिक है, तो ऐसा आपने देखा होगा कि कईयों की जो खाने की क्षमता वो कम है। आहार और निहार, यानी आहार करना और जो वेस्ट है उसको निकालना, ये आहार पर्याप्ति के साथ संबंधित है। और आहार पर्याप्ति, आहार ग्रहण करने का और जो वेस्ट है उसको निकालने का, ये भी आहार पर्याप्ति में आता है। और जिसकी अच्छी होगी, आहार पर्याप्ति अधिक क्षमता वाली होगी, उसकी आहार ग्रहण करने की पाचन शक्ति भी अधिक होगी, आहार निहार भी उसी प्रकार से। इसी प्रकार से शरीर पर्याप्ति, उसकी तरतमता भी वो उसके पर्याप्ति नाम कर्म के अनुसार होगी, तो शरीर भी वैसा मिलेगा। इंद्रियां हैं वो भी उसी प्रकार की क्षमता पर्याप्ति के अनुसार ही उसको इंद्रियां मिलेगी। और श्वासोश्वास भी, किसी का श्वास बहुत अच्छा है, किसी का नहीं है, तो सारा जो है पर्याप्ति पर आधारित है कि वो पर्याप्ति हमें अपने लब्धि से, और लब्धि किससे मिली? हमारे कर्मों के क्षय श्रम के अनुसार। ठीक है। और हो गया। हाँ, तो अब यहां तक जो आपने किया है उस पर और चिंतन करें, और फिर भी कोई अगर प्रश्न हो तो जिस तरह से आज काफी प्रश्न आए हैं और हमने उसको समाधान करने की कोशिश की है, समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। अंशुल भाई से को व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरह से आप इस स्वाध्याय को इस माध्यम से करते रहें। और ये निश्चित है कि स्वाध्याय से बड़ा कोई तप नहीं है। जितने भी तप हैं उसमें सबसे बड़ा तप स्वाध्याय ही है। और स्वाध्याय कहते हैं जिसमें ज्ञान की प्राप्ति है। और ज्ञान का भी अर्थ आप समझ चुके हैं, जो अपने आप को जानना और पर को पर जानना, ये ज्ञान है। और अपने आप को जाना नहीं और प्राय को अपने रूप जानना, ये अज्ञान है। तो इस ज्ञान की प्राप्ति स्वाध्याय से होती है। और ज्ञान अगर आ गया तो वो जीव संसार में रुलता नहीं। जैसे उदाहरण देते हैं कि डोरे सहित सुई गुमती नहीं है, इसी प्रकार से जिसमें ज्ञान आ गया वो इस संसार में अधिक जन्म मरण नहीं करता, भव बढ़ाता नहीं है, भव उसके कम हो जाते हैं। तो इससे बड़ा कोई तप नहीं है। और आपके ये पुण्यवाणी है कि जो इस प्रकार की वीतराग वाणी, भगवान की वाणी आपको मिल रही है, उसमें मैं निमित्त बन रहा हूं। पुण्य तो आप सभी के हैं, अतिशय पुण्य है जिनके कारण ये वाणी आपको मिल रही है। और इसको आप ऐसे ही जारी रखें गुरुदेव की आज्ञा से। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पुनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पुनत्तो धमो लुगुत्मो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।
चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, और न शरणा कोई देखा प्राणी आत्रिक। सही है। आप सबको कहना चाहूंगा अगली क्लास वेडनेसडे सुबह 7:15 बजे होगी, और कल आप सबके मैं सबको ग्रुप में एक प्रश्नावली प्रेषित करूंगा सुबह 7:10 पर। सॉरी, वेडनेसडे को 7:10 पर सुबह क्लास होगी, प्रातः 7:10। और कल मैं ग्रुप के अंदर एक प्रश्नावली प्रेषित करूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आशा करता हूं आप सब उसमें भाग लेंगे, और अपने परिवार में भी आप सबको बोलिएगा अलग से वो भाग करें, और रिजल्ट उसका प्रश्नावली भरते ही आपके पास स्क्रीन पे आ जाएगा और राइट आंसर्स भी आ जाएंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।